जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसएससी जीडी स्टडी बूस्ट में। इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि आरडब्ल्यूएफ पर एसएससी जीडी का वीकली मॉक टेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल फ्री मुफ्त में होता है। मुझे उम्मीद है आपने आज मॉक टेस्ट जरूर लगाया होगा। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे आज 13/7/2025 के संडे के सुबह 6 बजे से शुरू हुए मॉक एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के बारे में। और साथ में इस वीडियो में जानेंगे कि मॉक टेस्ट कैसा रहा, इसमें कितने मार्क्स और रैंक आए और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए थे, कितने सही होने चाहिए थे और किन किन टॉपिक पे हमें और ध्यान देना चाहिए। ये मॉक टेस्ट मेरा वास्तविक मॉक टेस्ट या रैंक है, ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से मॉक लगा के 80 में 80 सही कर दूँ। ये आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने टाइम लगा था। आप सभी हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। जय हिंद दोस्तों। और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपका कौन कितना रैंक रहा, कितने मार्क्स रहे, ये वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप सबको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के और चैनल के बायो में है। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे। सबसे पहले था आर्य रॉ का नए प्रमुख किसे बनाया गया है। पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। दूसरा, योसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी, इनका निधन हो गया। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। आर्टिकल 43B में क्या है। सरकारी समितियों का बढ़ावा देना, यह एक डीपीएसपी है। पहला ओवरपास वन्यजीव रोडवेज बनाया गया है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया है। लद्दाख का शाही नृत्य कौन सा है। सोंगडुल नृत्य है। चिकित्सा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 1 जुलाई को होता है। ये क्वेश्चन मतलब आप ऑप्शन से छाट सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। लॉटरी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। 28% टैक्स लगाया जाता है लॉटरी पर। हल्दिया से प्रयागराज का कौन सा जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। हल्दिया से प्रयाग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं थी। वो ऑप्शन के हिसाब से पेनगंगा थी, ये चौथा ऑप्शन था। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन था 6, 5 और 25 और 3 कैसा संबंध है, उसी प्रकार अगला संबंध ढूंढना था। इसमें संबंध था 6 में 5 से गुना, और 6 में 5 से गुना और इस 5 को घटा देने पर ये आंसर आएगा। जैसे 6 में 5 से गुना कर दिए और इस बीच वाले को घटाना है तो आ जाएगा आपका 25, और बीच में फिर 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 और इसको घटा देंगे तो 37 आ जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन भी 1 था, ऑप्शन नंबर 1 सही था इसमें का, जिसमें 9 में 5 से गुना कर देंगे तो 45 और बीच वाले को घटा देना है तो 1 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन था कितने त्रिभुज थे, उसमें गोलाकार आकृति में ऐसे वैसे बना दिया था त्रिभुज, उसकी संख्या 22 थी। एक था 3, 5, 7, 11, 9, 2, 29 में इसमें कौन सा आंसर इसका 134 आया था। कैसा आया था वो देखते हैं आप। सबसे पहले 3 + 5 इन दोनों को जोड़ के और गुना 7 कर दिया था, और फिर इन दोनों और फिर प्लस और फिर इन दोनों का गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा 71। फिर ऐसे ही ये भी किया था, इस पर का आंसर 134 आ जाएगा, यहाँ 134 होगा। अब मैथ का सेक्शन देखते हैं हम लोग। मैथ में क्वेश्चन बनाने लायक थे, अच्छे क्वेश्चन थे मैथ में। पहला क्वेश्चन था 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही, एक की चाल 48 किलोमीटर घंटा, दूसरे की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और 27 सेकंड में दूसरे को पार करती है। पहली ट्रेन की लंबाई 350 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनकी चाल जुड़ जाएगा, और एक दिशा में तो चाल घट जाता है। तो चाल विपरीत दिशा में चल रही है दोनों ट्रेन, 48 + 52 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। पहली ट्रेन की लंबाई 350 + x, दूसरी ट्रेन की लंबाई +x, और 100 × 5/18 और इंटू 27। 5/18 इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, इस सेकंड में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इधर से आंसर आ जाएगा 750, और 350 + x बराबर x इधर आएगा, 350 उधर आएगा, तो x पहले दूसरी ट्रेन की लंबाई आएगी 400 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 400 मीटर आएगी। यदि एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे, 4a होता है।
तो 4a का मान दिया 124, तो 4a का मान आ जाएगा 31। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो भुजा का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 961 का 900, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाए 961 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं का अनुपात 7:1 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मौसक 13 दिया हुआ था, तो एलसीएम ज्ञात करें। दो संख्याओं का अगर मौसक को अगर संख्याओं में रख देंगे तो संख्या का मान आ जाएगा। तो एक संख्या दूसरी संख्या 91 143 और पहली और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इसमें एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 13, तो पहले संख्या गुने दूसरी संख्या तो 13 इंटू 13 13 एक्स बराबर 1001 यानी एलसीएम हमारा 1001 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 72% प्राप्त किसी एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 72% मत प्राप्त हुआ और वह 572 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो 72 मतों से जीता, 28% हारने वाले को मिला। इन दोनों का अंतर से वो जीता है, तो 44% का मान 572 है और इंटू 100 तो 1300। कुल उम्मीदवारों की संख्या 1300 थी। कुल उम्मीदवार नहीं, कुल वोटर की संख्या, वोटर्स मतदाताओं की संख्या। सारा 18 दिन में कार्य करती है, वही तारा 15 दिनों में कार्य करती है। तारा ने 10 दिनों तक काम किया, अकेले काम किया है। इसमें दिया है कहीं नहीं कि इसीलिए अकेले काम किया तो पूरा काम करने में सारा कितने दिनों का समय लगेगी? तारा ने तो 10 दिन काम किया, तो सारा कितने दिनों बाकी बचे हुए काम को पूरा करेगी? तो सारा 18 दिनों में, तारा 15 दिनों में। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90। तो 5 सारा की एफिशिएंसी 5, तारा की एफिशिएंसी 6। तो पहले तारा ने 10 दिनों तक काम किया था, तारा ने 60 काम निपटा दिया है। तो इधर से माना जाएगा तो बचे हुए 30 काम है और इसको सारा को करना है, तो 5 तो इधर आएगा 6। बचे हुए काम को 6 दिनों में सारा कर देगी। क्वेश्चन नंबर 9, 360 रुपये में एक कालीन बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कितने में मिलता है? तो 10% की हानि कितने में बेचाते हैं? यानी 360 को हम 90% बेचते हैं और 20% का लाभ कमाना था यानी 120। तो इधर से मान आ जाएगा हमारा 480। और एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, उसका आंसर 9 होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है। हानि 15% लाभ और 70% हानि पर बेचने पर उसका अंतर 96 रुपया है। तो 10% लाभ पर बेचने 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा? सबसे 15% लाभ यानी 115 रुपये में बेचा, 115% और 70% हानि यानी 83% बेचते हैं। इन दोनों का अंतर दिया है 32%, का अंतर दिया है 96। एक का मान 303, तो 100% का मान 300 आएगा। इसको 10% लाभ पर बेचना है तो इसका मान 330 आ जाएगा। एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 500 और 7 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है, तो राशि कितनी होगी? राशि मूल राशि कितनी होगी? ओके, 5 वर्षों 500, 7 वर्षों 600, यानी 2 वर्षों में बढ़ता है कितना? 100 रुपये बढ़ता है। 1 वर्ष में 50, यानी कि इसी हिसाब से अगर 5 वर्ष का निकाले तो 250 रुपये होगा। 500 दिया है पहले वर्ष से, उसके बाद 250 घटा सकते, यानी मूल राशि 250 रुपये थी। एक क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 9% ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मूल राशि ज्ञात करें। तो 9% का 2 वर्ष के लिए होता है 18.1%। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 100, ये फॉर्मूला है इसका। तो 3762 बटा 18.81 और इससे 1 दशमलव हटा के तो 2 जीरो बैठा देंगे, तो इसका 2 बड़ा कट जाएगा और ये हो जाएगा 20,000 सीधा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक छात्र ने 5/4 के बदले 4/5 से गुना कर दिया, तो रूटी ज्ञात करें। सबसे पहले दोनों के बीच का एक मान निकालेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में बनाने पर आपको हार्ड हो जाएगा। वही आप सीधा मान कर देंगे, जैसे 5/4 और 4/5 का बीच का, इन दोनों इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों नीचे का एलसीएम ले जाते तो 20 आएगा। इधर से आ जाएगा 25 और इधर से आएगा 16। इन इसको 25 और 16 इतना जोड़ना था, इतना जोड़ दिया, तो 9 का टूटी हुआ कितने 25 पर इंटू 100, तो इसका 36% टूटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था, 42 सेंटीमीटर व्यास है और शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर है, तो त्रियक ऊंचाई कहते हैं। शंकु के वक्रपीठीय क्षेत्रफल में ही त्रियक होता है, तो 990 सेंटीमीटर दिया हुआ है और व्यास हमारा 42 सेंटीमीटर दिया है, यानी त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, कि 2d बराबर होता है व्यास 2r होता है, व्यास बराबर 2r। ओके, तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो 22/7 इंटू 21 इंटू एल, तो 90 इससे काटेंगे तो हमारा एल का मान 15 आ जाएगा। और इसमें मेरे कुल मार्क्स आए 115.75, जिसमें मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे थे क्वेश्चन की संख्या 68
और इसमें से मैंने सही किए 59 और मेरा 9 क्वेश्चन गलत रहा था। अर्न अटैम्प्ट 12 किए थे। एक्यूरेसी 86.7%। एक्यूरेसी आपका अगर मॉक लगाते हैं तो आपका एक्यूरेसी हमेशा 80% प्लस होना चाहिए। कितने सही करते हैं उससे मतलब नहीं है, कितने कम समय में करते हैं उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने लगभग 55 मिनट में किया था, ये मॉक टेस्ट 55 मिनट में। और ये था ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते थे। और जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।